सामायिक और उसकी महिमा। जिससे आत्मा में संभाव की प्राप्ति हो उसे सामायिक कहते हैं। जैन धर्म में सामायिक सबसे उच्च धार्मिक क्रिया है। यह कम से कम 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट के लिए की जाती है। जो जैन धर्म में दीक्षित हो साधु बन जाते हैं उनकी आजीवन सामायिक होती है। यही श्रावक और साधु की सामायिक में अंतर होता है। श्रावक जब सामायिक करने बैठता है तो सर्वप्रथम वह अपनी जगह को पूंजनी से साफ करता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि कहीं कोई सूक्ष्म जीव, चींटी आदि आसन के नीचे आकर मर न जाए। पूंजनी से जीव मरते नहीं हैं, उससे उनकी रक्षा होती है। फिर उस स्थान पर अपना आसन बिछाकर मुंह पर मुखवस्त्रिका बांध ली जाती है और सामायिक की विधि द्वारा प्रतिज्ञा ग्रहण की जाती है कि कम से कम 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट के लिए सांसारिक झंझटों से मुक्त हो आध्यात्मिक साधना में जुट जाना पड़ता है। सामायिक में संभाव की प्राप्ति के लिए माला फेरना, स्तोत्र या धार्मिक साहित्य का पठन करना चाहिए, जिससे आत्मा को शांति प्राप्त हो और मन एकाग्र हो सके। सामायिक में मन, वचन और काया को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान और योग की प्रक्रियाओं से मन को अपने वश में किया जा सकता है। आजकल बहुत से भाई बहन सामायिक करके इधर उधर की गप्पे मारने लग जाते हैं, किंतु ऐसा करने से उन्हें सामायिक में दोष लगता है। सामायिक में धर्म चर्चा के सिवाय किसी तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इतने समय तक मन को स्थिर रख पाना कठिन होता है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास द्वारा यह आसान बन जाता है। मन को शांत रखने के लिए माला द्वारा प्रभु का स्मरण करना बड़ा अच्छा साधन है। माला से भी मन स्थिर न रहे तो प्रभु भजन या स्तवन बोलना आरंभ कर दो, इससे आत्मा में तल्लीनता पैदा होगी। इसके बाद अपने सीखे हुए ज्ञान का मनन आरंभ कर दो। शेष समय में नवीन धार्मिक पुस्तक का स्वाध्याय करो। इस तरह अपनी सामायिक की साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे जीवन पवित्र बनता है। सामायिक में नया ज्ञान सीखना, सीखे हुए ज्ञान थोकड़ा बोल आदि चितारना, स्वाध्याय करना, परमात्मा की प्रार्थना, स्तोत्र, स्तुति आदि बोलना, माला फेरना आदि ज्ञान ध्यान करना चाहिए। आशय यह है कि सामायिक का काल प्रमाद रहित होकर ज्ञान, ध्यान, चिंतन, मनन में बिताना चाहिए। संत मुनिराज विराजमान हो तो उनकी ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। स्वाध्याय, प्रवचन या उपदेश दे रहे हो तो उसमें उपयोग रखना चाहिए। सामायिक में विकारजनक उपकरण नहीं रखना चाहिए। सामायिक 32 दोषों का सेवन नहीं करना चाहिए। धर्माचरण का यह 5वां नियम अपरिग्रह है। किसी को गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना और सामायिक के उपकरणों का अनादर नहीं करना। जय आनंद।